बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मुखातिब हैं शबनम शाहरुख। आज हम बात करेंगे रमज़ान के मुतालिक कि रमज़ानों में जैसे हम लोग अपने बड़ों से शुरू से सुनते आ रहे हैं कि शैतान को कैद कर दिया जाता है। तो रमज़ानों में शैतान तो बंद हो जाता है लेकिन हमारे ख़वातीन आज़ाद हो जाती हैं। मार्केटों में इतना रश मतलब एक हद हो जाती है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे पिंजरे खोल दिए गए, बस निकल गई हैं सब बाहर। जैसे पूरे साल हमारे यहाँ कोई मार्केट्स नहीं खुली होती, कोई इनको खरीदने की चीज़ नहीं मिलती है, या इनके शौहर इनको पैसे नहीं देते हैं पूरे साल। मतलब कौन-सी ऐसी मजबूरी है कि रमज़ानों में इस तरह से बाहर निकल आती हैं। अरे भाई अपना ख़्याल रखें, हालात देखें किस तरह के। जो पैसे हैं भाई आपके अपने पैसे हैं, उनको एहतियात से कर लें। अगर आप एक जोड़ा भी बना रही हैं, शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस माशरे में कि उनको ईद पे उनके बच्चों को भी एक जोड़ा मैसर नहीं है। अगर अल्लाह पाक आपको दे रहा है तो आप कंट्रोल करें अपने ऊपर, अच्छे से अपने कपड़े बनाएं। अगर आपके पास अल्लाह पाक ने बहुत दिया है, थोड़ा सा गरीबों की मदद कर दें, थोड़ा सा उस बेचारे का भी ख्याल कर लें जो आपको कमा के दे रहा है, जो आपको ला के दे रहा है। हमने देखा है जो मर्द बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, उनके दिमाग पे सवार हो जाता है रमज़ान आते ही कि ईद आने वाली है, बहुत खर्चे हैं, बहुत अखराजात हैं, घर की लेडीज़ को शॉपिंग करानी है। मतलब वो घर की लेडीज़ की शॉपिंग तो पता नहीं कौन-सा मसला बन चुकी है जो पूरी होके ही नहीं देती। वो रमज़ान से पहले शुरू हुई हुई है, हम देख रहे हैं रमज़ानों से पहले से मार्केटों में कितना रश है। जो वो शुरू हुई हुई है और ये चाँद रात तो पता नहीं क्या हाल हो जाना है कि जो रश हो जाना है, इन लोगों की शॉपिंगें ख़त्म ही नहीं होती। भाई थोड़ी चीज़ें ले लें, बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो लें, जो बाकी चीज़ें वो आप रमज़ानों के बाद भी, ईद के बाद भी ले सकते हैं। सिर्फ़ ईद की तैयारी करें, अच्छी चीज़ें लें, थोड़ा-सा गरीबों का ख़्याल रखें, थोड़ा-सा उस बेचारे का ख़्याल रख लें जो कमा के दे रहा है। उसको तो एक कुर्ता मैसर हो जाता है और बस छोड़ दिया उसको कि कुर्ता बन गया भाई उनका और ये तो पहन लेंगे ईद पे, इनकी ईद हो गई पूरी। और ख़वातीन की शॉपिंग ही पूरी नहीं होके देती है। आराम से फिरें, आराम से निकलें, बाहर जाएँ, जो चीज़ पसंद आए उसे ले लें। और एक तो ख़वातीन की पसंद पूरी नहीं होती है, पूरा-पूरा दिन मार्केटों से घूम कर आती हैं, उनकी शॉपिंगें ख़त्म नहीं होती हैं, उनको कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है। अरे भाई, क्या ऐसी कोई चीज़ है नहीं? मतलब ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब मार्केट में मसला नहीं है, चीज़ों में मसला नहीं है, मसला आपके दिमाग में है। अच्छी चीज़ देख लें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि आपको जो सही लग रहा है, ख़ास तौर से आपके शौहर को जो सही लग रहा है, वो चीज़ ले लें, वो ड्रेस पहनें, अच्छे से अपना ख़्याल रखें, अपने शौहर का ख़्याल रखें। एक तो वो बेचारा काम से आए, थका हुआ आए, रोज़े रखे, फिर वो आके आप लोगों को मार्केटें लेके जाए, फिर वहाँ आपकी शॉपिंगें कराए, तो थोड़ा-सा उस बेचारे का भी ख़्याल रख लें। इस तरह से मार्केटों में ना भागें। और दूसरी चीज़ जो हम कहना चाहेंगे सबसे ज़्यादा कि जो इतना तैयार हो के मार्केट्स में आ रही हैं, रोज़े का मतलब क्या होता है? रमज़ान का एहतमाम क्या होता है? आप दिन में रोज़ा रख रहे हैं, आपने रोज़ा खोला, आपका दुपट्टा एक शोल्डर पे आया या आपका दुपट्टा बिल्कुल ही गायब हो गया, आपने फुल मेकअप किया, मतलब पता ही नहीं चलता है मार्केट में कि ये रमज़ान है या ईद आ चुकी है, बिल्कुल पता नहीं लगता है। इतना आप मेकअप करके निकलती हैं, इतना आप तैयार होके निकलती हैं, इतना रश होता है, फिर उसमें हंगामे हो जाते हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम्स होती है, उसने छेड़ दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, टच होता हुआ चला गया। जब आपको दिख रहा है कि इतना रश होता है इस टाइम पर, आप फिर उस टाइम पे मार्केट में निकलती ही क्यों हैं? जब आपको पता है इतना रश है मार्केट में, इस टाइम पे कुछ इस तरह के लोग भी आए हुए होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, जब आप इतना सज बन के जा रही हो, आप इतना सज क्यों रही हो? जब आपको पता है इस तरह के लोग आए हुए होंगे, एक तो आप इतना तैयार होकर जा रही हो, तो आप किसको दिखाने जा रही हो? वहाँ कोई तकरीब हो रही है, कोई शादी हो रही है, किस लिए इतना तैयार होके जा रही हो? तो जिन लोगों को तैयार होके दिखाने जा रही हो, तो वो तो फिर देखेंगे भी, और उसमें जो कुछ बग़ैरत हैं, वो बदतमीज़ी भी करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो अपनी हिफ़ाज़त करो, अपना ख़्याल खुद रखो। इस तरह से मार्केटों में मत फिरो, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लो, खरीदो, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें पूरी करो और जल्द से जल्द शॉपिंग करने की आदत डालो। इतना ज़्यादा मार्केटों में घूमना, ये कोई फ़ैशन नहीं होता, ये कोई अच्छी बात नहीं होती, ये कोई खूबी नहीं होती कि इतनी जगहों पे ढूँढा है, इतनी जगहों पे फिरे हैं, तब जाके ये पसंद आई। ये कोई खूबी नहीं है आपकी, बिल्कुल भी खूबी नहीं है। इनको जो दूसरे अल्फ़ाज़ों में बयान किया जाएगा तो उसका मतलब बहुत गलत चला जाएगा। तो ये मार्केटों में फिरने के शौक खत्म करो अपने, अपने घरों में बैठो, इबादत करो। ये इबादत का महीना है, ये शॉपिंगों का महीना नहीं है। इसका असल मकसद जानो कि रमज़ान का असल मकसद क्या है। ये इबादत का महीना है आपके लिए। तो
अपना ख्याल रखो, और अगर निकल रहे हो, आप मार्केट जा रहे हो, थोड़ा-सा एहतमाम के साथ जाओ, थोड़ी अपनी हिफाज़त के साथ जाओ। इतना मेकअप करके जाने की मार्केटों में ज़रूरत क्या है कि लोग आपके लिए प्रॉब्लम का सबब बने? ज़रूरत क्या है ये सब कुछ करने की? किसको दिखाने जा रहे हैं आप मार्केट्स में? वहाँ आपके मामू के बेटे बैठे हुए हैं क्या सारे? कौन है वहाँ, जो आप इतना तैयार हो के जा रही हैं? भाई थोड़ा-सा कंट्रोल में रहें ना, अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपने आप को आप जो भी ड्रेसिंग कर रही हैं, जिस तरह की भी ड्रेसिंग आपको पसंद है, लेकिन थोड़ा-सा कंट्रोल में, क्योंकि आप मार्केट जा रही हैं, आप अपने घर में नहीं बैठी हैं, आप अपने रिश्तेदारों में नहीं जा रही हैं, आप अपने ऑफ़िस नहीं जा रही हैं, आप अपनों में नहीं जा रही हैं, वहाँ हर तरह के लोग होते हैं। चाहे आप कितनी भी अच्छी मार्केट जा रही हैं, वहाँ हर तरह के लोग होते हैं। अपना ख़्याल खुद करें। कम से कम मार्केटों में घूमें, और जब ज़रूरत की चीज़ें लेने जानी है तो प्लीज़, हम बार-बार इसलिए हर बात को दोहराते हैं, कुछ लोगों का हमसे शिकायत है कि हम एक बात को एक बार नहीं कहते हैं। तो उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन को एक बार कही हुई बात समझ आती है, दिमाग में बैठती है वो बात ख़वातीन के। इनको तो 1000 बार कहना पड़ता है और 1000 बार बताना पड़ता है। तो हम तो अपने भाइयों को भी यही कहेंगे, भाई अपनी बीवियों को, अपने घर की लेडीज़ को ना हमारी वीडियोज़ बार-बार दिखाया करो, उनके दिमाग में बिठाओ ये चीज़ें, क्योंकि ये जो हंगामे होते हैं, फिर मसले होते हैं, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, तो घर के मर्द ही लड़ते हैं ना, उन्हीं बेचारों के लिए प्रॉब्लम्स का सबब बनता है ना। तो आप क्यों इस तरह की हरकतें कर रही हैं? थोड़ी चीज़ें लें, अच्छी चीज़ें लें। अगर अल्लाह पाक ने आपको बहुत दिया है, तो प्लीज़ गरीबों की मदद करें। ये हम अपनी बहनों को भी कहेंगे, अपने भाइयों को भी कहेंगे। खुशी के मौके पे अपने गरीब बहन-भाइयों को याद रखें, उनकी मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में, हमारे शहर में बहुत होता है, सबकी मदद की जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं कि वो बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो दूसरों की भी मदद करें। अपने गरीब बहन-भाइयों को, उनके बच्चों को भी याद रखें इस खुशी के मौके पर। ये सबसे बड़ी आपको खुशी होगी। आप अपने 10 सूट बना लेंगे, आपको खुशी नहीं होगी। आप किसी गरीब को 1 सूट बना के उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखेंगे, आप खुद देखेंगे आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा। तो प्लीज़ दूसरों की मदद करें। अपनी ख़वातीन को भी हम कहेंगे, दूसरों की भी मदद करो, अपने शौहरों का भी ख़याल रखो, अपनी इज़्ज़तों का ख़याल रखो, अपनी हिफ़ाज़त करो। ईद मनाओ, अच्छे से खुशियों के साथ ईद मनाओ, मूड ख़राब नहीं रखो रमज़ानों में। अच्छा-सा मूड रखो, अच्छे से खुशियों का माहौल रखो, इबादत का महीना है, खूब इबादत करो, रोज़े रखो, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखो, अपना बहुत सारा ख़याल रखो। अल्लाह नेगहबान।